गंधर्वाद की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने आत्मा की सिद्धि कर्ता और भोक्ता के आधार से सिद्ध की थी। जिसमें हमने देखा था सर्वप्रथम तो यही देखा कि जो पंचास्तिकाय द्रव्य है उसमें से एक आत्मा ही ऐसा द्रव्य है जो सक्रिय द्रव्य है, बाकी मुख्य रूप से सक्रिय द्रव्य है, बाकी अन्य सभी द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो आत्मा है वही पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, अन्य कोई भी द्रव्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। फिर देखा कि हमने जो सभी गुण और धर्म वाले अनंत पुद्गल परमाणुओं के आधार से क्या बनती है, वर्गणा बनती है। वर्गणा हमने देखी थी 8 प्रकार की होती हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रियक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कारमान वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और साक्षोस्वाद वर्गणा। ये हमने 8 प्रकार की वर्गणा देखी थी। फिर उसके बाद देखा कि ये 8 प्रकार की वर्गणा को ग्रहण करने वाला कौन है, एकमात्र आत्मा ही है। फिर प्रश्न ये उठता है कि जो सिद्ध आत्मा है वह तो वर्गणा को ग्रहण ही नहीं करता, तो वह करता नहीं है क्या? तो क्या 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 कहा था महाराज साहब ने कि सिद्ध आत्मा जो है वह अपने अनंत गुणों का करता है, अपने अनंत गुणों का भोगता है। तो ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो जीव संसार में रह रहा है उसके लिए कंपल्सरी 4 वर्णना तो आवश्यक ही है। अगर 4 वर्णना नहीं है तो वह संसार में रह ही नहीं सकता। उसमें से हमने देखा था कि जो एक इंद्रिय निगोदीय जीव है, जल कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये सभी जीव क्या है, इनके 4 वर्गना है। कौन कौन सी वर्गना, ये भी हमने देख लिया था कि उनके अंदर औदारिक वर्गना है, फिर तेजस वर्गना है, कारमान वर्गना है और श्वासोच्छ्वास वर्गना है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारे पास कितनी वर्गना है। तो मूल रूप से हमारे पास 6 वर्गना होती हैं। औदारिक वर्गना हमारे पास होती है तेजस वर्गना, कारमान वर्गना, स्वाक्षोच्छ्वास वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना। ये हमारे पास मुख्य रूप से होती हैं। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देख ली थी। और अंत में हमने ये देखा था कि जो वर्गना को ग्रहण करता है, जो वर्गना को ले रहा है, जो वर्गना के आधार से शरीर बना रहा है और उस शरीर को बना करके भोग रहा है, वह कौन है, एकमात्र आत्मा ही। और एक बात और इम्पोर्टेंट थी इसमें कि वर्गना को बनाने वाला आत्मा नहीं है। ये बात हमने मुख्य रूप से देखी थी कि वर्गना को बनाने वाला आत्मा नहीं है, वर्गना को ग्रहण करने वाला आत्मा है। ये बात हमको मुख्य रूप से बताई गई थी। तो इसी के आधार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया है। देखिए, अनुमान प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से तो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आंखों से दिखने वाली पदार्थ ही नहीं है। आत्मा द्रव्य है, लेकिन अदृश्य द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है, इसलिए आंख से दिखाई नहीं देती है। तो जो विषय प्रत्यक्ष का नहीं होता है उसको अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से सिद्ध करते। तो ये है अनुमान प्रमाण। प्रसिद्ध दृष्टांत सभी आप जानते ही हो। जब भी कहीं आग लगती है तो धुआं निश्चित निकलेगा। तो नियम क्या बैठाना, जहां धुआं होता है वहां आग होती है कि जहां आग होता है आग होती है वहां धुआं होता है? बोलिए नीति में। जी महाराज सर, जहाँ आग होती है वहां धुआं अवश्य होता है, लेकिन जहाँ धुआं 27 लोगस गिन लेना। पहले आपको थोड़ा सा विवेक से ही बोलना है, पहले से ध्यान देना जरूरी है। हाँ जी, परमिता बेन बोलेंगे। नहीं, चलो। हाँ, जहाँ धुआं होता है वहां आग होती ही है, पर जहाँ आग होती है वहां धुआं होना अनिवार्य नहीं है। धन्यवाद, आपको फर्स्ट प्राइज आया। अब यही विषय ध्यान में रखिए आप। संबंध साध्य साधन का संबंध अनिवार्य है, कार्य कारण भाव का संबंध अनिवार्य है। तो ये पहले समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, नियम हो निश्चित रूप से जहां धुआं होगा वहां आग अनिवार्य होगी। क्यों होगी? धुआं आग से ही निकलता है।
अब दूर लगी है 5 किलोमीटर आग, लेकिन आग तो दिखाई नहीं दे रही है, धुआं तो जरूर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जो है फायर ब्रिगेड में फोन करते समय ये नहीं कह रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। आग लगी है, आग लगी है, दिखाई दे रहा है धुआं, आग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड में फोन करते हुए आपको यही बोलना है कि हाँ जी आग लगी है, तब जा करके फायर ब्रिगेड वाले आके उसको बुझाएंगे। ठीक वही उसी तरह से साध्य साधन का संबंध अनिवार्य है। ये है साधन और ये है साध्य। आप देख रहे हैं ध्यान से, साध्य किसको देना साध्य है? इधर अग्नि नहीं दिखाई दे रहे उसको साध्य करे, आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है उसी को साधना है हमें। हम आत्मा को साध रहे हैं, हम शरीर को नहीं साध रहे हैं। लेकिन जैसे अग्नि नहीं दिखाई देते हुए जो दिखाई देता है धुआं, उसी को साधन बना करके आग को साध रहे हैं। ठीक उसी एग्जाम्पल की तरह से आत्मा नहीं दिखाई देती है, शरीर अवश्य दिखाई देता है। अब हम क्या नियम कर सकते हैं? जहां जहां शरीर होता है वहां आत्मा होती ही है, जी नहीं, ऐसा नियम नहीं करना है आपको। जो शरीर बनाता है वह निश्चित आत्मा है, ये नियम हो गया साध्य अनुमान का। अनुमान का नियम ये हो गया, जो शरीर का करता है, जो शरीर बनाता है, वह निश्चित रूप से आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। बस बात इतनी सी है। अगर वो शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं। अब शरीर कैसा भी हो, शरीर सबका अलग अलग प्रकार का क्यों होता है? शरीर के प्रकारों में अगर आप हम देखने जाए तो शरीर सबका अलग अलग प्रकार का क्यों होता है? बोलिए, हंसाबेन बोलेंगे। हाँ, और शरीर अलग अलग प्रकार के इसलिए होते हैं कि हर एक जीव अलग अलग योनि में जाता है, वो नाम कर्म के कारण से है। बहुत अच्छा है। अलग अलग 84 लाख जीव योनियों में जैसा अलग अलग शरीर बनता है, इसलिए हर एक का शरीर अपना अलग अलग है, प्रकार अलग है, तरीके अलग हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श सबके अलग अलग। मीठे नीम का और कड़ू नीम का, कड़वे नीम से मीठे नीम का बिल्कुल तरीका ही अलग है, दोनों ही अलग प्रकार के हैं। आम के पत्ते, आम का फल, बटवृक्ष का फल, पीपल का फल, पीपल के पत्ते, बिल्कुल अलग प्रकार। तो ये आप बीज को, वृक्ष के फल को देख करके वृक्ष का अनुमान करेंगे साहब। जब आपको पता चलेगा कि हाँ साहब ये फल किस वृक्ष के हैं, अब जिस वृक्ष का फल आपने देखा है आपको मेमोरी में आएगा कि यहाँ आसपास में ये फल वृक्ष होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है? शरीर निर्माता कौन है? शरीर के वेरिएशन भले ही कितने ही प्रकार के हो, दुनिया में शरीर कितने प्रकार के मिलेंगे आपको? सिर्फ 84 लाख प्रकार के मिलेंगे। प्रकार, डिफरेंट टाइप, जिसको काइंड्स हम कहते हैं। और उसमें आप गिनती करना चाहो तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है। ये 13 डिवीजन जो बताए गए हैं, इन 13 डिवीजनों के अंदर ये जो 84 लाख का फिगर आया है, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। बस तो उस उत्पत्ति योनि के अंदर उस जीव ने जाकर वैसा ही शरीर बनाया, तो ये नियम निश्चित हो गया। अब ये परमानेंट प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। अनादि अनंत काल पहले भी 84 लाख ही योनियां थी, आज वर्तमान में है, आगामी भविष्य में होगी। अब एक एक योनि में जाकर के जो जीव जैसा शरीर बनाएगा वैसे सिमिलर गिनती करो, वो भले ही संख्यात हो, असंख्यात हो, अनंत हो, लेकिन प्रकार में जो बोल रहा हूं वो सिर्फ 84 लाख ही होंगे।
अब काली चींटी आप देखोगे तो इंडिया में है कि अफगानिस्तान में है कि अमेरिका में, वो काली चींटी की जात हो गई, अब उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन लाल चींटी की जात अलग पड़ गई, काली चींटी की जात अलग पड़ गई, फर्क ये है। अब मच्छर जो है मॉस्किटोज वो कितने प्रकार के हैं, सैकड़ों प्रकार के हैं मच्छर। डेंगू के मच्छर अलग होते हैं, मलेरिया के फाइलेरिया के मच्छर अलग प्रकार के होते हैं, कॉमन मच्छर अलग प्रकार के होते हैं। ये सबकी क्या है, जात है। अब आपको कोई ये पूछे कि मैंगो की कितनी जात है, आज की तारीख में 380 के ऊपर मैंगो की जात है, लेकिन वो कहलाएंगे तो सब जगह मैंगो ही कहलाएगा ना। साउथ इंडिया के अंदर वहां मैंगो अलग है, नॉर्थ इंडिया में मैंगो अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, अलग प्रकार की जाते हैं सब। और रत्नागिरी में चली जाए तो हापुस बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, जिसका रस बनता है वो रस वाले आम अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। तो ये सारी अलग 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 मतलब क्यों है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श की जाते अलग होने से सब प्रकार के अलग हो गए सब, बस बात इतनी सी है। तो ये प्रकार है, बात किसकी चल रही है, इतने प्रकार के शरीर, इतने तरीकों के शरीर, अलग अलग प्रकार के शरीर, अब चाहे प्रकार कितने भी हो, यहाँ क्या है, सबका शरीर अपना अपना है। नियम क्या देखा है हमने, बिना शरीर के संसार में कोई आत्मा रह ही नहीं सकती है। अब बिना शरीर के रहेगी वह मोक्ष होगा, वो शरीर नहीं है, वो संसार नहीं है। इसलिए मोक्ष का सीधा मतलब है कि वहां शरीर ही नहीं है, संसार ही नहीं है। जहाँ शरीर है वहां संसार जरूर है, जहाँ शरीर है वहां जन्म मरण निश्चित है। तो संसार है तो जन्म मरण निश्चित ही है। हमने जन्म ले लिया है, अब जीवन जी रहे हैं, अब कालांतर में मरण आने ही वाला है, मृत्यु होने ही वाली है। मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा, शरीर छोड़ के जाना है। जो शरीर को आकर के धारण करता है वही छोड़ के जाएगा। शरीर ने आत्मा को धारण किया है कि आत्मा ने शरीर को धारण किया है, शरीर ने आत्मा को बनाया है कि आत्मा ने शरीर को बनाया है। शरीर पहले था या आत्मा पहले थी, आत्मा पहले से है, उसने अपने रहने के लिए शरीर बनाया है। क्यों बनाया शरीर, बिना शरीर बनाए वो रह ही नहीं सकती है साथ संसार में। तो कैसे बनाया शरीर, अपने कर्मानुसार बनाया। कहाँ बनाया शरीर, 84 लाख योनियों में बनाया। कैसे आप अलग अलग योनि में गए, हमारे कर्म उस प्रकार के बनते हैं, उस प्रकार के कर्म पर्टिकुलर उसी योनि में ले जाएंगे, वैसा ही शरीर बन जाएगा। योनि का काम क्या है, बिल्कुल रेप्लिका जेरोक्स तैयार करने का काम है साहब, क्योंकि वो मनुष्य के गर्भ में आया है, माता पिता मनुष्य है, ठीक वैसा ही शरीर बनेगा साहब। अब उसके भी तो अपने कर्म है, तो वो थोड़ा कर्म के अंदर माँ से अलग दिखे, पिता से अलग दिखे या माँ जैसा दिखे। शुरुआत में सभी कैसे, बिल्कुल ये तो मम्मी के जैसा दिख रहा है, ये पापा के जैसा दिख रहा है, बस और क्या बोलने वाले। लेकिन धीरे धीरे होते सब बहुत बदल जाते हैं, अब उसके कर्मानुसार उसका शरीर बनाना। तो नियम क्या हुआ, यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहां धुआं है वहां आग निश्चित है, जहां आग है वहां धुआं नहीं, निश्चित नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आपके किचन के अंदर आग है लेकिन आपको धुआं नहीं दिखाई देता है, आग होते हुए धुआं नहीं है, लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है तो आग निश्चित है। शरीर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आत्मा ने ही बनाया है। हर किसी का शरीर हो, आपने पेड़ पौधे बोए हैं वो उसका शरीर है, एक तना ऊपर तैयार हो गया वो उसका शरीर है। अब उस शरीर में वो वैसा है, अब उसका शरीर कैसा, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। दुनिया के अन्य धर्मों ने क्या कर दिया, इतने लंबे, इतने प्रकार, इतने तरीके, इतने तरीकों के अलग अलग शरीर, अलग 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 तरीके के शरीर, ये झंझट ही छोड़ दो भाई। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि ऊपर वाला ही बनाता है, ऊपर वाला एक आत्मा है और परमात्मा है, वही शरीर बनाता है, इसलिए उन्होंने वो बात कह करके छोड़ दी। महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा। महावीर स्वामी ने ये स्पष्ट किया कि नहीं साहब, आत्मा ही बनाती है और अपने कर्मानुसार ही बनाएगी।
और सबके कर्मों में वेरिएशन है, इसलिए सबके शरीरों में अलग अलग प्रकार का वेरिएशन निश्चित आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है सब। तो शरीर को देख करके आत्मा का अनुमान करके सिद्ध करना है, धुएं को देख करके अग्नि के अनुमान करके आग को सिद्ध करना है, शरीर को देख करके उसका कर्ता बनाने वाला आत्मा सिद्ध करना। हमने इसके पहले की क्लास में क्या बताया, अभी इन्होंने भी पुल जी ने बताया कि ये देखिए, वर्गणाओं का कर्ता आत्मा नहीं है, वर्गणाओं का ग्रहण करता आत्मा है। वर्गणाओं को ग्रहण करके करते हुए क्या उपयोग कर रहा है, वर्गणाओं को लेकर के क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, इस नाम से वर्गणा को नाम दिया गया है। वर्गणाओं का नाम नहीं होता है कोई किसी का, वो तो परमाणुओं का समूह होता है। समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे हो गई, एक वर्गणा हो गई। आत्मा ने इन वर्गणाओं को ग्रहण करके जो यूज किया, उपयोग किया, उस हिसाब से उसने नाम दिए साहब। ये औदारिक वर्गणा, ये श्वासोश्वास वर्गणा, ये भाषा वर्गणा, ये मनोवर्गणा। क्यों नाम दिए साहब? आत्मा ने ग्रहण करके उसमें से शरीर बनाया, इसलिए औदारिक। देवनारकियों ने वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करके वैक्रिय शरीर बनाया, इसलिए वैक्रिय वर्गणा नाम देगी। सभी जीव श्वासोश्वास वर्गणा को ग्रहण करके श्वास लेते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए उसको श्वासोश्वास वर्गणा नाम दिया। संसार के अंदर 2 इंद्रिय के बाद के सभी जीव जो है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके भाषा बोलते हैं, इसलिए भाषा वर्गणा नाम दिया गया है। संगनी पंचेंद्रिय जीव ही सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे और उसके बाद उसका मन बनाएंगे, उस मन के माध्यम से विचार करेंगे, इसलिए उसको मनोवर्गणा नाम दिया है। अब ऐसे पुद्गल परमाणुओं का समूह जिसको ग्रहण करके जीवात्मा अपने शरीर में खाया पिया सब डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन करके फिर अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तेज बढ़ाएगा, लाइट एंड लस्टर बढ़ाएगा, वो जो है तेजस वर्गणा है। लास्ट में ऐसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का समूह है जो आत्मा ग्रहण करके अपने ही ऊपर चिपका रहा है और उसी से कर्म बन रहा है, इसलिए उसको कार्बन वर्गणा ऐसी संज्ञा दी गई। आपने गेहूं लाए, आटा बनाया, उसमें पानी डाल करके गूंथ करके उसकी रोटी बनाई, हमने ही तो रोटी नाम दिया है ना, रोटी नाम क्यों दिया फिर? ठीक उसी तरह से जैसे आप डब्बे में से आटा लेते हो, पानी डाल करके बनाते हो, तब रोटी बनती है, वैसे ही यहाँ पर ये प्रक्रिया है, बस बात पूरी हो गई। तो जैसे वर्गणाओं का ग्रहण करता आत्मा है, क्योंकि दूसरे तो कोई है ही नहीं ग्रहण करने वाले। आकाश कोई वर्गणा ग्रहण नहीं कर रहा है, धर्मास्तिका है कोई ग्रहण कर ही नहीं रहा है। पुद्गल के तो परमाणुओं का ही समूह है, इसलिए पुद्गल को भी ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही ग्रहण करना है और आत्मा के ही उपयोग में आती है। आत्मा ही उनका ग्रहण करके अपना बनाती है और उसका उपयोग करती है, इसलिए ग्रहण करता भी आत्मा है, उपयोग करता भी आत्मा है। तो कर्ता भोक्ता भाव दोनों आत्मा के है ना, इसलिए भोक्ता भाव होने के कारण बरोबर जो है उससे वो भुगतना ही है उसको साथ। अब नहीं लेगी श्वासोश्वास वर्गणा ही नहीं लेगी तो जिएगी कैसे? आत्मा उस शरीर में रह ही नहीं सकती है। आज हम इसको इस तरह से देख रहे हैं साहब। अब शरीर, आपको जितने प्रकार के शरीर दिखेंगे संसार के अंदर, पैरोट कितने प्रकार के होते हैं, जिसको यहाँ हम इंडिया में पोपट कहते हैं, हिंदी में ऐसे पैरोट जो है, अब पैरोट की लगभग 300 साढ़े 300 जातियां आ गई अलग अलग। तो वो कौन बना रहा है? फिर आप बोलेंगे ऊपर वाला रात को आके ब्रश से कलर कर जाता है, ऐसा मत बोलना सर, कोई ऊपर वाला नहीं आ रहा है, कोई रात को आके कलर नहीं कर रहा है। फिर पिकॉक के जो है मोर का कलर किसने बनाया साहब? वहां पर उल्टा है, किसी को आने की जरूरत नहीं है, वही अंडा रखेगा, मोरनी अंडा रखेगी, उसी में वो जीव आएगा, उसी के वो कर्म वैसे रहेंगे,
उसी योनि में जो जीव आएगा ठीक वैसा ही बनेगा। इसलिए जो भी कोई जीव आएगा वो मोरनी के अंडे में पैदा होगा, बरोबर उसके कलर बनते जाएंगे, सबके बनते जाएंगे। आप समुद्र में जाइए, समुद्र में जाकर के देखिए एक्वेरियम के अंदर कितने प्रकार की मछलियां हैं, कितनी जात की मछलियां हैं। आप कलर देख करके हैरान परेशान रह जाओगे, डिजाइन है देख करके आप परेशान रह जाओगे। अब फिर आप बोलोगे ऊपर वाला इतना कौन सा बड़ा महा कंप्यूटर लेके बैठा है, सबकी डिजाइन अलग अलग करता जाता है, सबकी डिजाइन के कलर अलग अलग करता जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है भाई साहब? सवाल ही नहीं है। कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई करता अरता नहीं है, सिर्फ आत्मा को ही अपने कर्मानुसार कर। तो करता कौन है? शरीर को देख करके आपको निश्चित कहना पड़ेगा हाँ साहब इसका करता आत्मा है। अभी देखो कारपेंटर जो है वुडन के इतने आर्टिकल्स बनाता है, फर्नीचर बनाता है, टेबल कुर्सी बनाता है, लेकिन लकड़ा किसने बनाया? कारपेंटर ने तो काट करके साइज में छोटे बड़े काट करके जोड़ करके और टेबल कुर्सी बना दिए। लकड़ा किसने बनाया? हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वुडन यू सी। अब वो वुड जो है जिस तरीके से बनाया, एक जीवात्मा वो जब आई, उसने जो है बीज के रूप में बोया गया उसको, अब उसमें से वृक्ष बना, अब उस वृक्ष का पूरा काष्ठ लकड़ा जो बना है, अब उसका आयुष्य पूरा हो या ना हो, अब उसको काट करके लाए और उसका जो है लकड़ा बना करके अब सुथार ने सब तरह से पदार्थ बनाए सन। तब जाकर के आपने नाउन एक संज्ञा दी। आपने नाउन संज्ञा क्या दी? ये जो है टेबल है, ये कुर्सी है, ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये। इस तरह से बन रहे हैं पदार्थ। तुम ओरिजिनल करता कौन है? महिला ने कोई सोना बनाया नहीं है, सोना माइंस के अंदर बना है और उसकी प्रोसेस करके माइंस में से सोना निकाला गया है। तब जाकर के किसी ने कारीगर ने ऑर्नामेंट बनाए हैं। अब वो बनने के बाद महिलाओं ने तो जाकर उनको डिजाइन पसंद पड़ गई तो वो जाकर खरीद के लाए, पहनने लगे। तो कारपेंटर थोड़ी सोना बनाने वाला है। कारीगर जो है वो सोना नहीं बना रहा है, वो तो डिजाइन बना रहा है। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है? तो महावीर ने ये भी कह दिया, पृथ्वी काय के अंदर धातु काय में सुवर्ण धातु काय ये जीव एक केंद्रीय का है। उसने जाकर के जमीन के अंदर वो उत्पन्न हुआ है, वो जीवात्मा है, वो जाकर उत्पन्न होती है। अब उसने अपने कर्मानुसार ये पुद्गल परमाणु ग्रहण किए हैं और उस हिसाब से उसने अपना शरीर बनाया। ये हमें ध्यान देना है। तो शरीर से हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन अब आपने शरीर से आत्मा को सिद्ध कर लिए तो मेहता जी ध्यान दीजिए, अब अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष कहाँ आएगा साम? अब सिद्ध अवस्था के अंदर क्या कहेंगे आप? मोक्ष में जो सिद्धावस्था है उसके लिए ये नियम कैसे बैठाएंगे? तो यहाँ पर ये साधन आपको स्पष्ट कहा है कि आपको ये देखना है सिद्धावस्था जो मोक्ष की है। अब यहाँ पर ऐसे सिद्धावस्था में मोक्ष में जो आत्मा गई यहाँ पर समझने के लिए, अब वहां पर जो है शरीर नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ करके ही जो मोक्ष में गई है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो जिसके पास ऐसा ऐसा शरीर जो बना हुआ था, अब ये थी इसमें से आत्मा और ये था बाहर का शरीर। तो मोक्ष कैसे हुआ? मोक्ष किसका हुआ? यहाँ आप कैसे शरीर देख करके आप सिद्ध कर रहे हो? संसार में हमने शरीर को देखकर आत्मा सिद्ध की है। अब मोक्ष में आप क्या कर रहे हो? जो शरीर छोड़ करके गया है मोक्ष में। तो यहाँ भी क्या है? शरीर की प्रक्रिया के अंदर शरीर का बनाने वाला भी कर्ता आत्मा है, बना करके उस शरीर में जीवन जीने वाला कर्ता भी आत्मा है।
और बनाए हुए इस शरीर को छोड़कर जाने वाला भी आत्मा है। आ गई बात ख्याल में? आपको समझे कि नहीं? तो आप समझ जाएंगे साहब इसका कर्ता फिर वापस बनाना फिर छोड़ना। इसलिए महावीर ने उत्पाद व्यय द्रव्य की त्रिपदी दी है। आ रहा है ख्याल में आपको? उत्पाद व्यय द्रव्य की त्रिपदी, इस त्रिपदी के अंदर इन 3 पदों के अंदर जो है उत्पाद करना, व्यय करना, ध्रुव रहना, ये सारी प्रक्रिया को भी आप ध्यान में लीजिए। अब आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? तो कौन है, कैसे करता हम इसको बनाएंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर ये बात जो मुख्य रूप से बताई, तो शरीर छोड़ने वाला भी आत्मा है। अब शरीर छोड़ के भले ही चला जाए, लेकिन उसने शरीर को देख करके आप कहेंगे ना, व्यवहार क्या करेंगे? नहीं, अभी शरीर में आत्मा थी। किसकी आत्मा थी? आप नाम बताएंगे। वो भाई साहब, उनका ये शरीर है, वो इस शरीर में जीवन जी रहे थे, उनका ये शरीर है। अब आप वो शरीर छोड़कर चली जाए तो भी आप शरीर को उनके ही नाम से व्यवहार करते हो, उनके नाम से रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनके नाम से मृत शरीर। अब वो आत्मा चली गई तो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि सब आकर के पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। तो वो रिस्पेक्ट किसको है? इस शरीर में जो जीवन जी रही थी, इस शरीर में जिसने रह करके इतने वर्षों तक इतने कार्य किए हैं, आज वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, उनके ही नाम से विथ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से आदर सद्भाव से सारा अग्नि संस्कार, सारा व्यवहार, सब कुछ किया जाएगा। लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, सब कुछ करेंगे। व्यवहार किसका है? अब शरीर छोड़ा है इसलिए वो डेड बॉडी है, अब वो मृत शरीर है, अब वो अजीव जरूर है, लेकिन अजीव कब बना? शरीर अजीव कब बना? तो शरीर का सजीवपना, शरीर का अजीवपना, दोनों ही आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। ये ध्यान में लीजिए आप इस बात को। तो यहाँ जिस अनुमान प्रमाण से आप साध रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, अब आपको ये ख्याल आएगा कि ये जो शरीर है, अब शरीर तो शरीर है ये, तो शरीर का किसका? दोनों प्रकार आप देख लिए। शरीर का सजीवपना और ये शरीर का निर्जीवपना। शरीर सजीव शरीर देकर के भी आत्मा ही सिद्ध होने वाली, निर्जीव शरीर देकर के हाँ साहब ये अभी शरीर छोड़कर चले गए हैं, उससे भी आत्मा ही सिद्ध होने वाली है। तरीका तो वही है ना। ये बात आ गई। मतलब अब आप पूरे संसार के अंदर जहां जहां जिस जिस प्रकार का शरीर देखो, आप निश्चित रूप से आत्मा को ही सिद्ध कर सकोगे, आत्मा को ही सिद्ध करना पड़ेगा, दूसरा पर्याय नहीं है। ऐसा समान शरीर कोई बना ही नहीं सकता है। शरीर बनाने के लिए अब उसी आत्मा का काम है। अब वो कौन सी आत्मा थी? इसलिए महावीर स्वामी ने, केवल ज्ञानी तीर्थंकरों ने शरीर के पर्याय के आधार पर अलग अलग करके 84 लाख जीव योनियां बता दी, शरीरों के प्रकार अलग से बता दिए। शरीर करता सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा के सिवाय शरीर कोई बना ही नहीं सकता है। आत्मा के सिवाय शरीर नहीं बनेगा, जीव के बिना शरीर नहीं बनेगा। अब भले ही माता पिता का और स्त्री पत्नी पति पत्नी का संयोग हो न हो, तो बाहर से स्पर्म ओवम लेकर के लैब में वो कॉम्बिनेशन करके अब वो भले ट्यूब में बनाए, लेकिन उसमें एक जीवात्मा प्रवेश करेगी तो ही बनेगा। वो जो दोनों का मेल फीमेल का स्पर्म ओवम जो है वो इकट्ठा कर किया है, अब वो कोई जीवात्मा उसमें आएगी, उसको ग्रहण करेगी, तब जाकर के वो शरीर के रूप में निर्माण करेगी, नहीं तो नहीं हो। ये प्रक्रिया निश्चित है। अब साइंस के क्षेत्र में बात अलग है
साइंस के क्षेत्र में वो कोई जीव और वो कोई आत्मा और वो कोई मानने को तैयार नहीं है, तो नहीं है, तो उनके यहाँ सैकड़ों समस्या खड़ी है, 1000 प्रश्न खड़े हैं वहां पर उनके समझे के लिए। तो जब यहाँ पर हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है, सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने तो स्पष्ट कर दिया। हाँ जी, पहला तो मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा विषय ध्यान में जरूर लेना। दो जीव शंका साथ में चल रही है, दोनों के उत्तर साथ में चल रहे हैं साहब, आपको ख्याल आ रहा है? बोलिए साहब चौड़िया जी, दो जने कौन, दो का विषय है? एक इंद्रभूति गौतम का है और एक वायुभूति गौतम का है। इंद्रभूति गौतम कौन है कि जो बिल्कुल आत्मा का अस्तित्व मानने को ही तैयार नहीं है, उनको उत्तर दे रहे हैं। और तीसरे उनके ही भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं? शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, दोनों को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो वो भी बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है, आपको ये ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये आपको समझना है कि आत्मद्रव्य जो है दोनों के अंदर किस तरह से इस प्रक्रिया में सिद्ध हो रहा है, ये आया ख्याल में। अब जब शरीर सिद्ध हो रहा है तो शरीर प्रत्यक्ष क्यों है और शरीर बनाने वाली आत्मा अप्रत्यक्ष क्यों है? बोलो भारती बहन, बोलेंगे? चलिए ठीक है, अब दोनों का हम ध्यान रख रहे हैं। तो शरीर जो है, अब शरीर अदृश्य नहीं होता है, शरीर दृश्यमान होता है। अब वो सूक्ष्म हो तो बात अलग है, समझे कि हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन शरीर तो निश्चित है। अब वो कैसा कैसा शरीर अलग अलग है, अब ये हमको जो है पूरी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आज फिर कहता हूँ इला बहन जी, आप ध्यान दीजिए, ये शरीरों से आत्मा को पहचानना ये तो गणधर्वाद में हम कर लेंगे, लेकिन शरीरों के प्रकार, शरीरों के तरीकों से जीवों की पहचान करने के लिए अब इन 84 लाख के हिसाब से हम पढ़ने जाए तो वो सारी सीरीज एक बरस की सीरीज हो जाएगी। शरीरों को पहचानते पहचानते आत्मा को पहचाना, ये 84 लाख का हिसाब करते करते सब प्रकार के जीवों की पहचान करना, ये 1 साल भर का कोर्स चलेगा, एक पूरी सीरीज चलेगी, 1 साल तक चलेगी। अब उसका अभ्यास कर, देखिए केवल ज्ञानी भगवंतों ने कितना बड़ा उपकार किया है, आप सोचिए। पहले ये समझना बहुत जरूरी है, दुनिया के अन्य सब धर्मों के अंदर जो बात जिस प्रकार की जैसी भी हो, लेकिन जैन धर्म के अंदर तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने जो उपकार किया है, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतनी पहचान करा दी। अब हम इन सब प्रकार के शरीरों को देखेंगे। अब सब प्रकार के शरीरों को जब आप पहचानेंगे तो एक टोटल फिगर आएगा, और अब इस फिगर के अंदर हमको ये समझना है इतने प्रकार के शरीर होंगे। कैसे होंगे साहब, कितने ऐसे प्रकार बन जाएंगे? इतने प्रकार के शरीरों के अंदर जो है, अब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, कितने तरीकों से जब हम समझेंगे आपको ये ख्याल आएगा। अब इनके अंदर जब शरीर प्रकार, शरीरों के प्रकार से समझने बैठेंगे, अब मनुष्यों के प्रकार कितने होंगे, किसके कितने प्रकार कैसे होंगे साहब, अद्भुत ज्ञान है हमारे आगम शास्त्रों के अंदर। इतना अद्भुत ज्ञान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने दिया है कि उनका उपकार तो अनंत गुना उपकार है। एक जैन व्यक्ति, एक कोई भी जैन हो या अजैन हो, दुनिया का कोई भी हो, अगर वो इस तरह से केवलियों के सर्वज्ञ भगवंतों के दिए हुए विषयों को पढ़कर समझ करके दुनिया को पहचानने लगे ना, तो एक एक विषय के अंदर इतना अगाध ज्ञान है, इतना अगाध ज्ञान। हमारे 45 आगम शास्त्रों के अंदर जीवाभिगम है, पंधवना है, अब जो है ऐसे ऐसे आगम शास्त्र है। अब जीवाभिगम के अंदर इतना अद्भुत वर्णन करके सारे संसार के जीवों का स्वरूप समझा दिया।
अब ये जो है हमारे ख्याल में आए तो की बात है ना, तो ये आप समझोगे। अब देखो दुनिया में सभी लोग जो है, ये मैं बना रहा हूं, सब ध्यान दीजिए। अब आपने कभी देखा है हवा को? किसने देखा है हवा को? बोलिए सर। ये जो आपने देखा है ये हवा है। अब ये जिस तरह से ऐसे हवा जो चली, अब चली हुई हवा को किसने देखा है? किसको ख्याल है? लेकिन ये क्या दिख रहा है? यहाँ शब्द क्या दिया है? ये है वायु काय। अब काय मतलब क्या दिख रहा है? तो ये आपको जो दिख रहा है ये काया है, ये शरीर है इनका। लेकिन इसके अंदर ये जीव जो है, जिन्होंने इस तरह से ये शरीर बनाया है, ये शरीर धारण किया है, ये है इसके अंदर के जीव सभी। ये है वायु काय के जीव सब है। अब ये जो भी अंदर है वो कितने जीव हैं साहब? तो ये जीव किस कक्षे, किस प्रकार के जीव है? अरे आपको ख्याल में देखिए आप, ये बाहर से दिखाई देने वाला शरीर है, लेकिन इन सब के अंदर ये है जीव है। अब इसका छोटा सा शरीर, कितनी संख्या में ये वायु के जीव है। ऐसे ही आपको अग्नि काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव, जीवों के प्रकार हैं। अब आप इनको सबको समझने जाओ, समझने जाओ, समझने जाओ। ये आपने देखा है साहब। अब ये जो है ये जीव है। अब इसमें ये कितने जीव हैं? ये जीवों की संख्या कितनी है? अब इनको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? अब इनको आहार चाहिए कि नहीं? ये घी या तेल आपने जो अंदर भरा है, अब ये घी तेल की बाती जो है, बरोबर ये आहार ले रहे हैं, घी पी रहे हैं या तेल पी रहे हैं, घी का आहार ले रहे हैं, तेल का आहार ले रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन ले रहे हैं साहब। अब एक आपको दिख रही है दीपक की छोटी सी ज्योति जो है, इतनी ज्योत के अंदर अग्नि काय के असंख्य जीव हैं, अग्नि काय के। अब ये भी बिना जीवों के तो बनता ही नहीं है, बिना जीवों के नहीं बनेगा, आत्मा के बिना तो नहीं बनेगा। इसलिए क्या कहा है, अब संसार में चाहे जितने प्रकार के शरीर हो, उन सब का कर्ता आत्मा है, बनाने वाला आत्मा ही है, तो ही बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अब सबका कर्म अलग अलग है। मिर्ची है, मिर्ची बनी है तो प्रत्येक वनस्पति का वो जीव है, उसने जाकर वैसा शरीर बनाया है, तो आपको वो मिर्ची तीखी लग रही है। नमक में गया जीव, उसने वैसा शरीर बनाया तो आपको खारा लगता है, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट वगैरह। अब जिस जिस प्रकार के शरीरों को देखें, आप उसमें जीव मानने लगते। और वो भी कितने, आप एक इतना टुकड़ा लेके आइए रॉक सॉल्ट का, इतना छोटा सा टुकड़ा, तो उसमें असंख्य जीव है। किसके हैं? पृथ्वी का है। कोई भी पत्थर देख लो दुनिया में, नेचुरल नेचुरल पत्थर चाहे कोई भी हो, अब उसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो सब पृथ्वी का ही के जीव। अब दुनिया में कहीं पर भी पानी देख लो, चाहे बारिश का पानी है कि चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार का पानी है, वो जीव। ये विशेषता है। अब इन सब जीवों को पहचान, सब प्रकार के जीवों को आपको यहाँ बैठे अभ्यास करते हुए पूरी दुनिया का ख्याल है। जैसे अभ्यास कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का, द्रव्यानुयोगा, और पूरे जगत का ख्याल आ गया। आप पूरे जगत को पहचान सकते हो। जब आप पूरे जगत को पहचानते हो तो पूरे जगत में हम भी एक है, हम अपने आप को भी पहचान सकेंगे। इतनी बड़ी विशेषता है। अब ये सब प्रकार के शरीर, सब प्रकार के, अब ये क्या है साहब? इधर देखिए ध्यान से। अब आपको ख्याल क्या आएगा? ये जीव बनाए हैं साहब। अब ये जीव है, इनको भी श्वासोश्वास लेनी कि नहीं लेनी? मेहता जी बोलिए साहब। जी, उनको भी श्वासोश्वास लेनी है।
अब आप बोलेंगे ये तो वायु काय के है, इनको श्वासोश्वास क्यों लेनी है? वायु से श्वासोश्वास की वर्गड़ा अलग है। हाँ, तो ये बात विशेषता है इनका। ये शरीर बन गया, अब ये कौन सा है, कौन से पुद्गल परमाणु लिए? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए। अब इन्होंने अपना शरीर बना लिया। ये एक वर्गना जो है औदारिक के लिए इन्होंने, अब दूसरी इनको लेनी है श्वासोश्वास की वर्गना। अब उनसे ये जीव भी श्वासोश्वास लेंगे तब इनका जीवन जिएंगे। तीसरी इनको तेजस वर्गना लेनी है और चौथी इनको कार्बन वर्गना लेनी है। अब ये 4 वर्गना इनको लेनी है। अब आप समझ गए ये वायु काय के जीव भी कर्म बांध रहे हैं कि नहीं? अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शरीर का कर्ता जैसे आज आपने देखा आत्मा है, अब कर्म का कर्ता कौन? अब कर्म का कर्ता आत्मा को सिद्ध करना है हमको। तो ये एक वायु काय को देख करके प्रवीण भाई आश्चर्य होगा आपको। अब तक तो हम समझते हम जो श्वास ले रहे हैं वो हवा ले रहे हैं। जी हाँ, हम जो श्वास ले रहे हैं हवा नहीं ले रहे हैं, हम श्वासोश्वास की वर्गणा ले रहे हैं। ये हवा तो वायु काय के जीव है और हम जो श्वास ले रहे हैं वो श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे हैं। और वर्गणा पुद्गल परमाणु का समूह है। वर्गणा अचित है, वर्गणा जीव नहीं है, वो पुद्गल परमाणु है भाई साहब। अब ये मैं बोलूंगा तो आपको शौक लग जाएगा, बहुत भारी शौक लग जाएगा, आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? आप जरा सोच लो, समझ लो। बड़े आचार्य भगवंतों को जाकर के पूछना भाई साहब, मैं भी तो आगम शास्त्र के पाठ के अनुसार पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं कोई एक शास्त्र, एक शब्द भी आगम शास्त्र से विरुद्ध तो नहीं बोलूंगा। अब आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं बात को? कैसी बात समझ में आ रही है? बोलिए प्रवीण भाई, बात बैठ रही है दिमाग में? सही लग रही है, गलत लग रही है? એ કહેવું પડે ને આપણે તો આપ કહો છો કે શ્વાસોચ્છ્વાસ વર્ગણા લઈએ છીએ, હવા નથી લેતા, પણ એકચ્યુઅલી એમાં તો પ્રાણવાયુ ઓક્સિજન જ આવે છે ને, તો એને કઈ રીતે સમજાવીશું? આપણી મેમરીમાં આજ નિષ્કૃત ફિટ થયેલા છે। આપણી મેમરી આપે કીધું કે વાયુ કાયની હવામાંથી શ્વાસોચ્છ્વાસ વર્ગણા આપણે લઈએ છીએ, આ તમારું સ્ટેટમેન્ટ છે ને? તો વાયુ काय કોની હવા? વાયુ काय શ્વાસ કોનું લે છે? ઓક્સિજન નો મિનિંગ શું અહીંયા આગળ? પ્રાણવાયુ નું કયા અર્થમાં લેવાય? તો પ્રાણવાયુ તરીકે આ જે છે આ વાયુ કાયના જીવો છે એ કોઈ શ્વાસ લે છે, એ પણ જીવ છે। 6 પર્યાપ્તિઓમાં શ્વાસ લીધા વગર એમને પણ ચાલે એમ નથી। तो बिना श्वास लिए ये भी तो जीवन जी नहीं सकते हैं, हमको भी जैसे लेनी पड़ती है। तो ये वायु काय के जीव है। कितनी प्रकार की वायु है? मीथेन गैस है, सेल्सी गैस है, फिर आपकी जो है ये गैस है, ये सीएनजी गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है वायु। तो ये जीव है कि नहीं है? और उनके अंदर जीव है तो वायु में जीव नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? और वायु में जीव मानोगे और वो श्वास नहीं ले तो कैसे चलेगा? नहीं तो जीवन जी नहीं सकेंगे। आप जरा सोचना, बहुत गहराई से सोचना, बहुत अच्छी तरह से सोचना। मैं बोलूंगा तो रिएक्शन आएगा, लेकिन हमने कभी विचार ही नहीं किया है। इसलिए मैं इनको इलाबेन जी को बोल रहा हूँ कि एक जीव विचार की, जीव विज्ञान की पूरी सीरीज चलाने की। लेकिन अब क्या है, समय का लिमिटेशन। ये तो भगवान की कृपा समझिए कि हम रोज बंबई से चलते चलते, विहार करते करते अनजाने स्थान में पहुंचते हुए भी व्यवस्था हो रही है, क्लास चल रही है, ये बड़ी बात है। मेरे को तो कहने वाले कहते थे, महाराज विहार कर रहे हो, थोड़ी दिन मौज रखो, थोड़ी दिन बंद रखो, थोड़ी दिन बंद रखो। मैंने कहा दुनिया भर में संडे को हॉलीडे होती है और हमारी संडे को हॉलीडे ही नहीं होती है। ये तो कोर्स ही पूरा नहीं होगा ना, अभ्यास ही तो करना है, पढ़ना है। और आप लोग संडे होता है तो भी आते हो, इसलिए क्लास हो रही है। किसी ने डिमांड तो नहीं की कि महाराज जी संडे को तो छुट्टी रखो, किसी ने डिमांड नहीं की, तो आ रहे हो तो। और हमको तो पता ही नहीं चलता है कौन सा वार है, कौन सा वार नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता है।
अब एक ही मालूम है कि रोज क्लास है, ये सब रोज पढ़ाना ही है, रोज सिखाना ही है, फिर बातें नहीं होती। अब सोचना, बहुत अच्छी तरह से सोचना। प्रवीण भाई न हो तो काकी ने पूछજો तो खरा, અને કાલે જજો ત્યાં આગળ બે આચાર્ય મહારાજ પાસે બંને જણા હાથે જઈને જરા આ વાત પૂછીને આવજો, અને ખોટી લાગે તો મને પ્રાયશ્ચિત લેતા આવજો હાથે હાથ. એ તો સવાલ જ નથી સાહેબ. હા, આપ એવું બોલ્યા કે શાશ્વતવાદની વર્ગણા આવે તો મારા મગજમાં ઓક્સિજનનો વિચાર આવ્યો કે એ શાશ્વતવાદની વર્ગણામાં ઓક્સિજન શબ્દ આપણે કેમ વાપરતા નથી એમ. તમે શું વાપરો, તમારે વાપરો ન વાપરવું તમારી ઈચ્છા છે. हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये समझ लो आप. મિછામી દુક્કડમ. नहीं मिठाई काले त्या आचार्य महाराज छे, તમે રહો છો ત્યાં ચાર બાજુમાં ચાર આચાર્ય છે. છે. હા તો કાલે જઈને પૂછીને અરે આવી. આપ જે બોલે એમાં કોઈ શંકા જ નથી સાહેબજી. આના શંકા નથી ની વાત નહીં કરવાની, તમારે રબર સ્ટેમ્પ લગાડવો પડશે. એટલે ચાર આચાર્ય महाराज આવી પૂછી પછી મને કહેજો. આપ જવાબ આપો ને કે શ્વાસોચ્છ્વાસ વર્ગણા અને પ્રાણવાયુ કે ઓક્સિજન, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? તમે કાલે પૂછીને આવજો પછી મને કહેજો. અને પાછો શાસ્ત્ર આધાર લાવજો. હા, આગમનું પ્રમાણ લાવજો. राहुल भाई प्रश्न पूछ सकते हैं आप. हाँ राहुल भाई. हाँ साहिब जी, श्वासोश्वास वर्गना लेते हैं तो उसमें फिर वायु का एक ही जीव ये नहीं जाते हैं हमारे अंदर? अभी ये प्रवीण भाई कल पूछ के आएंगे, उसके बाद में डिस्कशन करना. अच्छा साहिब जी, एक आपने बोला कि 350 वैरायटी के मैंगो होते हैं, 300 एग्जाम्पल 350 वैरायटी के पैरेट होते हैं, तो ये मतलब 84 लाख में एक गिना जाएगा आम, या 350 इसमें आ जाएंगे? नहीं, आप उसके अंदर जो है 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है. हाँ तो ये 10 लाख में 350 हो गए. 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर ही सब वनस्पतियों की गणना आएगी. वहां क्लासिफिकेशन है, आप संख्या मत गिनिए. आम आ गया तो आम के क्लासिफिकेशन हो गया 350, सब डिविजनल हो गए उनके, सब डिवीजन में संख्या. अब आप 84 लाख, ये 14 लाख मनुष्य, तो खाली 14 लाख मनुष्य किसको गिनना? अब तो 750 करोड़ की आबादी है. 14 लाख ये 350 वैरायटी अलग अलग ये हो गई ना. क्वालिटी आपको अलग अलग वर्ण गंध रस स्पर्श से भिन्नता होगी तब संख्या बढ़ेगी. ये तो सबकी, अभी तो खाली मैंगो को गिना है तो दुनिया भर की सब वनस्पतियां गिनोगे तब कैसे होगा? ये 10 लाख जातियां हैं. क्या लगेगा? 10 लाख में एक ही आएगी, मैंगो एक ही गिनी जाएगी. हाँ जी, एक गिनिए, लेकिन उसके वर्ण गंध रस स्पर्श भेद से अलग हो जाएगी. मनुष्य एक ही गिनेंगे क्या? 14 लाख मनुष्य गाए तो मनुष्य एक ही गिनेंगे, कैसे करेंगे? अभी आज तो गंधर्ववाद का विषय आत्मा को सिद्ध करना है. अब ये सीरीज जब चालू होगी तब आप लिख के रखना, उस समय प्रश्न पूछना. बहुत बड़ा गणित है इसके अंदर, बहुत बड़ा गणित. जी जी. हाँ चौरड़िया जी, आपका प्रश्न पूछिए. महाराज साहब मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है. हो गया, बोलो ना. हो गया महाराज. महाराज साहब प्रश्न ये है महाराज साहब, आज के क्लास के रेलिवेंट नहीं है महाराज साहब. ये पूछ रहा हूँ कि आज जितने मतलब ट्रेन में और में जितने चला रखे हैं, एसी चला रखे हैं, इतना ठंडा करते हैं, तो ये बाइकों की जिनकी तो बहुत बड़ी हिंसा होती है, उनको तो बहुत ठंड लगती है. बिल्कुल, वो जीव तो है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल जीव तो है ये. नहीं महाराज, जैसे क्या कि मैं ऑफिस में जो मेरा चैम्बर में मैं बैठता हूँ, मैं मेरे चैम्बर में एसी कुछ नहीं लगाता हूँ, पर कहीं जाता हूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ भैया तुम्हारा इसको बंद कर दो एसी. तो बाकी जगह जो होती है वो जो जीवों की हिंसा होती है, उसमें क्या कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहता है क्या? फिर बाकी जगह में आप अगर निमित्त हो तो आपका है, आपकी प्रेमाइस है तो आपका है, आपकी ऑफिस है तो आपका है. अब सब जगह पर है तो फिर आप उसमें भागीदार बनेंगे, नहीं है? अच्छा. हाँ जी. जिस तरह हमको तकलीफ होती है उस तरह ऐसे जीव को तकलीफ होती है. बिल्कुल. देखो हर चीज के पास है ना. हाँ
वर्ण गंध रस स्पर्श, पांचों इंद्रिया, और पांचों इंद्रियों से तो आत्मा को सुख दुख हो रहा है, निमित्त तो हुई है। ठीक है। एक भी फल फूल वनस्पति ले जाकर फ्रिज में डाल दो, अब 2 दिन फ्रिज में रखो तो क्या होगा फिर? ठीक बात है, बड़ी तकलीफ होगी उनको। हाँ बस ठीक बात। हाँ कुंजल जी आपका प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न कुंजल जी। कोई आम फ्रिज में रख दिया नहीं हो रहा है। हाँ हाँ साहब क्या? जी, मथन वंदन, ये वायु का के जो शरीर रहते हैं वो हम लेते हैं, पुद्गल वर्गणा मतलब? प्रवीण भाई पूछीने आवे પછી આ વિષય ઉપાડ, हम श्वासोश्वास की वर्गणा ले। हाँ मीना बहन आप अपना प्रश्न। Mathin Vandami. So the soul adopts a particle and then creates the body, or so then it multiplies. So this, Right. so this. Yes. The basically main, you see the soul is there, and then it takes the particular type of avdharik vargana atom groups, and then it will create the body. Without the soul, not a single body can be created. So compulsory that the soul is there. The soul is taking that. Who is taking that vargana? In the last class, we learned that all types of vargana in the sense the group of atoms. Who is taking that? Only the soul. Why not the Akash? The space is not taking, Dharmastika is not taking, Adharmastika is not taking, and Pudgal itself is not taken because it is the group of the atom is also of the matter. But only the soul, because it requires for the soul. Without that taking that type of, any type of Vargana group of atom, the soul cannot live in this world. So without making the physical body, the soul cannot live in this world. It's So now when the bird lays an egg, so is the egg first or the soul? Yes. So Yes, what is that egg you see? The life, the soul came in the womb of the bird, then it creates that, and that the living being, the soul, it is in that egg, you see. It creates increase in body structure, you see. Then it comes on the earth, and after the egg, you see, it will come out. Same like in human life, same. The one living being, the soul will enter in the mother's womb. And then it will take that type of food of the sperms and ovums combination. Then it will create its own body, and then it will grow for the 9.5 months. Then it will come out, then will take the birth, you see. So when they say it's fertilized, that is the time it adapts the body. So right. what is there in the egg then? It creates the body. Egg is one type of womb, you see. In that egg, the living being, the soul is there. It is creating everything according to its own karma. All the physical organs, hands and legs and everything it will create. But sometimes the egg doesn't fertilize, so that egg is... Egg is, if it is not fertilized, in the sense that living being in the side of that egg, you see, it is that, you see. Because there is no combination with its mother, you see. If mother will sit on that, then the temperature, heat will give, and then the oxygen will supply, and then the physical organs will create, you see. Because the hands, it is on the particularly chicken, it is on the net, you see. That egg is coming down. So the chicken cannot touch with that egg, you see. Then when it was in the mother's womb as an egg, you see, it was the living. But when it comes out, it is non-living being. When it dies from that, you see, went away from that, then you will see it is non-fertilized egg. But who made that egg? Without the living being, without the soul, that cannot be. It's not possible at all. So that's why the eggs are not in the machine or manufacturing by the machine. It is already in the mother's womb, in the chicken's womb, you see. हमें विपुल जी अभी क्लास को टाइम नहीं है, दूसरी क्लास है, ओवर टाइम हो गया है, ज्यादा समय हो रहा है। कोई नहीं, आप अपने प्रश्न अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। आप लिख के रखना, अगली कक्षा में जरूर लूँ।
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुनम एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।